फ्रेंड टुडे वेलकम है सभी दोस्तों का आपका अपने यूट्यूब चैनल NRHW में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 NCERT सिलेबस एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और बेसिक क्लास इससे पहले वीडियो में हम आपको सेंड कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप NRHW पर सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ABCD एक आयत है। ABCD ये एक हमने आकृति बनाई है। ABCD एक आयत है। आयत कहते किसको है? इसने आयत दिया है। आयत कहते किसको है? जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसको आयत कहते हैं। और P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। ABCD एक आयत है तो P AB का मध्य बिंदु है, Q BC का मध्य बिंदु है, R CD का मध्य बिंदु है और S DA का मध्य बिंदु है। ये क्रम से दे रखा है। दर्शाइए कि हमको क्या दर्शाना है? चतुर्भुज PQRS। हमने चारों तरफ जब ये मध्य बिंदु मिला दिए तो इसके अंदर एक चतुर्भुज का निर्माण हो चुका है PQRS का। हमको यही प्रूव करना है कि PQRS एक समचतुर्भुज है। ये बात हमको प्रूव करनी है। समचतुर्भुज कहते किसको है? समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी आप सभी जानते हैं। समचतुर्भुज उसको कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है और उसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमको इसमें प्रूफ क्या करना होगा? क्वेश्चन में दिया है, हम लिख लेते हैं। दिया है चतुर्भुज ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है जिसमें AB बराबर CD दे रखा है। AB CD के बराबर है और BC DA के बराबर है और कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D। ये सब क्या है? 90 डिग्री है। दर्शाना क्या होगा? चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। यानी कि हमको प्रूफ क्या करना होगा? नंबर 1, PQ बराबर दिखानी है QR के, वो बराबर दिखानी है RS के, वो बराबर दिखानी है SP के। सेकंड सिचुएशन, इसके विकर्ण समकोण यानी कि इसके जो विकर्ण है ये 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ये करना है। इसके विकर्ण हम बाद में मिलाएंगे, सिचुएशन को हम बाद में मिलाते हैं। चलो चल लेते हैं। फिर भी आप लिख सकते हैं विकर्ण का मतलब SQ कोमा और कह सकते हैं हम RP। ये इसके विकर्ण है। तो आइए चल लेते हैं। फिर भी राइट करना पड़ता, हमने पहले राइट कर लिया है। तो अब हम सिद्ध करने वाले हैं क्वेश्चन को। यहाँ तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ तक आपको करना होगा। दर्शाना क्या है क्या नहीं, अब हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध ध्यान से देखना। पहले फर्स्ट कंसेप्ट लेंगे सिद्ध। फर्स्ट कंसेप्ट में क्या होगा? हम इनकी सभी भुजाएं बराबर दिखाएंगे PQRS की। तो चलो चल लेते हैं। इसमें हम हेल्प लेंगे आयत की। आयत की सभी प्रॉपर्टी का हम इसमें हेल्प लेंगे। तो चलो हम चल लेते हैं। ध्यान से देखें, PQRS की बात कर रहे हैं हम। इसके हम सभी भुजा बराबर दिखाएंगे। तो यदि याद रखना, मध्य बिंदु परिमेय आपने पढ़ी है। मध्य बिंदु परिमेय में क्या होता है? मध्य बिंदु भुजा को मतलब अर्धक करती है, समान समद्विभाजक करती है। तो उसके बारे में चल लेते हैं। यदि इसमें तो हम कोई दो त्रिभुज ले लें तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये भुजा बराबर हो जाएंगी। मानो हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ले लें। यदि हम ये त्रिभुज ले लें तो हम इसको सुरांग कर दें दो त्रिभुजों को, तो हम ये दो भुजाओं को CPCD से बराबर कर सकते हैं। फिर हम इसी टाइप से ले लेते हैं। तो चलो चल लेते हैं। त्रिभुज SAP तथा त्रिभुज QBP में आइए दो त्रिभुजों हम चल लेते हैं। इन दो त्रिभुज हैं जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें चल रहे हैं हम। तो हम क्या कह सकते हैं? SA इक्वल हो जाएगा QB के। SA बराबर है QB के, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर है लेकिन इनको मध्य बिंदु ने काट रखी है। मध्य बिंदु है तो जब ये पूरी भुजा इसके भुजा के बराबर है तो इसका आधा हिस्सा इस आधे हिस्से के बराबर होगा, ये आधा हिस्सा इस आधे हिस्से के बराबर होगा। और हमें ये पार्ट की आवश्यकता है तो हम इसको कह सकते हैं SA बराबर है QB के। इसके सामने हम क्या कह सकते हैं? मध्य बिंदु परिमेय से। एक टॉपिक हमें मिल चुका है। दूसरा टॉपिक ये ले सकते हैं हम, क्या? AP बराबर BP। AP बराबर BP।
इसके सामने क्या लिखेंगे, AP बराबर BP। सेम यही बात लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। ये सम्मुख भुजा बराबर है तो इधर ला हिस्सा इसके बराबर, इधर ला हिस्सा इसके बराबर, तो ये भुजा आमने सामने वाली बराबर है। तो आप सभी जानते हैं, मान लेते हैं ये हमारी भुजा है, यहाँ पर मध्य बिंदु स्थित है, चाहे कितनी बड़ी भुजा, तो ये पार्ट इस पार्ट के बराबर होना चाहिए। तो वही बात यहाँ पर है, AP बराबर BP हो जाएगा। तो हम यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, सेम ये बात लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। दो टॉपिक हमें मिल चुके हैं। अब इसको हम दूसरी टॉपिक ले सकते हैं, एंगल A इक्वल है एंगल B के। सामने क्या लिख सकते हैं, कैसे पता लगा आपको, क्योंकि A B कहाँ है, चतुर्भुज ABCD के कोण है, और ABCD चतुर्भुज ABCD क्या था, आयत था जो दे रखा था, और आयत के कोण कितने डिग्री के होते हैं, सभी 90 डिग्री। तो कोण A बराबर है कोण B, ये क्या है 90 डिग्री है। तो सामने लिख सकते हैं दिया है, दिया है लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दिया है लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते थे चूंकि चतुर्भुज ABCD एक आयत है, ये बात हम लिख सकते थे। तो हमें 3 टॉपिक हमें मिल चुके हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, SAS सुरांग समता नियम से हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज SAP सुरांग सम हो जाएगा त्रिभुज QBP में, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। और जब दो त्रिभुज सुरांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो हमें किस भाग की बराबर है, हमें इस भुजा और इस भुजा की बराबर है। ये दो त्रिभुज हमने लिए थे तो हम इनको CPCT से बराबर दिखाते हैं। तो हम कह सकते हैं SP इक्वल हो जाएगा QP के, सामने लिख सकते हैं कैसे, CPCT से। दो टॉपिक हमें मिल चुके हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो चुकी है। इसी टाइप से फिर इसको लेंगे हम, इसी टाइप से करेंगे, फिर इसको लेंगे, इसी टाइप से करेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर अर्थात करके हम बराबर कर देंगे। तो इससे तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप इसी यहाँ लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं, SP इक्वल हो जाएगा PQ के, और ये बराबर हो जाएगा QR के, और ये बराबर हो जाएगा RS के। फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ कर चुके हैं। अब आइए हम सेकंड पार्ट पर चल लेते हैं। सेकंड पार्ट पर हमको क्या दिखाना है, सेकंड पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है, इसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हम इसके विकर्ण मिला लेते हैं, SQ और RP। तब ये बात लिख सकते हैं, सिद्ध कर रहे हैं। R को P से तथा S को Q से मिला दिया। तो हम मिला चुके हैं। अब हमें यहाँ पर एक सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो हम इस चतुर्भुज PQRS की सभी भुजा बराबर दिखा चुके हैं। तो जब चतुर्भुज की सभी भुजा बराबर हैं तो समझ जाना PQ बराबर होगा SR के या RS, और RQ भी बराबर है SP के। तो सम्मुख भुजा भी बराबर होंगी, जब सभी भुजा बराबर है तो सम्मुख भुजा भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं ये एक समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं हम इसको। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः इस चतुर्भुज PQRS की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है। जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है उसको क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। अतः चतुर्भुज PQRS की सम्मुख भुजाएं बराबर है, अतः यह क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और आप समांतर चतुर्भुज आप सभी जानते ही हैं, जिसकी संगत मतलब जिसके आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं, और उसके विकर्ण समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज जिसको हमने प्रूफ किया है,
ये एक दूसरे की जो विकर्ण है ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। और यहाँ हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ओ दे सकते हैं, एन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो आप ध्यान से देखना, मेन मकसद क्या है, हमें जो एंगल है ये प्रूफ करने हैं, ये बराबर दिखाने हैं। तो हम इसमें दो त्रिभुज ले सकते हैं, या तो इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं, ठीक है जी। इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते, इसको इनमें तो कोई दो पार्ट ले सकते हैं हम, या इनको ले लो या इनको ले लो। तो आइए हम इनको ले लेते हैं। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ओ आर एस तथा त्रिभुज ओ क्यू आर में, ओ आर एस ओ क्यू आर में, ओ आर एस ओ आर क्यू में, ओ आर क्यू में, जो इधर लिया है ऐसे इधर लेना है। तो ये इन त्रिभुज के अंदर हम चल चुके हैं। तो यदि आपको ध्यान दे रहे हैं आप, तो हम कह सकते हैं एस आर, हमने यहाँ पर क्या प्रूफ करा था, भुजा आर एस। तो हम कह सकते हैं आर एस इक्वल हो जाएगी किसके, सी क्यू के, आर एस इक्वल हो जाएगी आर क्यू के, आर एस इक्वल है आर क्यू के। आपको कैसे पता लगा, अभी सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया था हमने चारों भुजाएं बराबर। एक टॉपिक हमें मिल चुका है, आर एस इक्वल है आर क्यू के। दूसरा टॉपिक ध्यान से देखें, ओ एस इक्वल है ओ क्यू के। सामने लिख सकते हैं समांतर, ये बात लिखेंगे हम, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये बराबर क्यों है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गए। तीसरा टॉपिक हम देखने को मिल रहा है आर ओ नहीं कह सकते, ओ आर कहेंगे, ओ आर इक्वल है ओ आर के। सामने क्या कह सकते हो, उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो हम क्या कह सकते हैं, एस 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 सर्वांग समता नियम से हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ओ आर एस सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ आर क्यू के, ओ आर क्यू के। अब हम जब जो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत सभी पार्ट बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल, इसका नाम हम एंगल 1 दे सकते हैं, इसका नाम एंगल 2 दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। सामने कह सकते हैं सीपी सीटीसी। तो हम दो एंगल बराबर दिखा चुके हैं, इसकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, इनकी हेल्प लेंगे हम। तो आइए डायरेक्ट, अभी हमने बराबर दिखाए हैं, हमें दिखाने हैं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं नहीं विकर्ण। तो आइए चल लेते हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, समीकरण फर्स्ट कह सकते हैं। समीकरण फर्स्ट हम कह सकते हैं एस क्यू एक सरल रेखा है, जब एस क्यू एक सरल रेखा है तो इस पर बनने वाले, इस पर जो सरल रेखा पर कौन सा कोण बन सकता है, 180 का 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। सामने लिख सकते हैं रैखिक युग्म से। तो हमने देखा था समीकरण फर्स्ट में कोण 1 तो कोण 2 के बराबर है, तो आप कुछ भी कोण मान सकते हैं। तो एंगल कोण 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है 180 डिग्री। सामने लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से लिया है हमने, वो एंगल 1 ही लिख सकते हैं फॉर यू में एंगल 1। तो 2 एंगल 1 हो चुका इक्वल 180 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवीजन हो जाएगा, तो एंगल 1 इक्वल हो गया 180/2। तो
एंगल 1 इक्वल हो गया 90 डिग्री। तो एंगल 1 हम 90 डिग्री प्रूव कर चुके हैं। अब जब एंगल 1 90 है तो इसके सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण ये भी 90 होगा। अब ये 90 है, इसका और इसका योग 180 होगा। 90 इधर है तो 180 में तो क्या घटाए, 180 में तो 90 घटाकर क्या बचा, 90 बचा। तो यहाँ भी 90 हुआ और उसके सम्मुख कोण भी 90 होगा। तो ये बात भी हम प्रूव कर चुके हैं। जिसने पूछा गया था कि दर्शाइए कि इसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं या नहीं करते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।